एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे 11th चैप्टर विच इज़ कंस्ट्रक्शंस। बच्चों, हम आपको बता दें कि पहले 10 चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल में उन वीडियोस को देख सकते हो और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं 11.1 एक्सरसाइज विच इज़ डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट का ट्यूटोरियल। बच्चों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा हो तो आपको पता होगा कि बाकी की वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और आपके बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट सब पार्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। To divide a line segment AB internally in ratio m/n, where mn are the positive integers, उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई ए बी लाइन दी गई हो तो उसे हम किस रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं? जनरल में हम इसे बोल रहे हैं कि हम इसे m रेशियो n में डिवाइड करना चाहते हैं। तो एम एन क्या है? वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। उसका प्रोसीजर करते हैं। पहले हम कोई भी जो भी लेंथ दी गई होगी उसकी ए बी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उसके इर्द गिर्द कोई एक्स पॉइंट लेट करेंगे और ए और एक्स को मिला देंगे। ए एक्स वैक्टर मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद ए बी, यानी कि एक्यूट एंगल जो बनाता हो वो ए एक्स लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद चूज एनी कॉन्वीनियंट लेंथ ऑफ कंपास एंड कंस्ट्रक्ट इक्यू डिस्टेंस एम प्लस एन ए वन ए टू एम प्लस एन टू ए एक्स, यानी कि जो ए एक्स लाइन हमारे पास दी गई है, हमने जो ए एक्स लाइन ड्रॉ की है, जो भी कॉन्जिक्यूटिव लेंथ हमें गिवन होगी, यानी कि हमें जो भी लेंथ की डिवीज़न के लिए कहा गया होगा उतनी लेंथ की कंपास को खोलेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे और ए वन ए टू ए एम प्लस एन तक हम डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि मार्क करते जाएंगे। उसके बाद जो बी और ए एम प्लस एन, वो मतलब कि लास्ट पॉइंट्स हो गए, उन्हें हम मैच कर देंगे। मैच करने के बाद बच्चों थ्रू ए एम ड्रॉ पैरेलल बी ए, यानी कि अब बी ए के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली जो एंगल बी और ए एम एन प्लस पर बनाया जाएगा कंपास की हेल्प से, हम वही एंगल ए एम पे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम वही एंगल ए टू पे ड्रॉ करेंगे और ए एन वन पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे P जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा ए बी पे, जो उसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो ये वाला जो प्रोसीजर था, ये सारे जो भी हमारे पास जितनी भी कंस्ट्रक्शंस आएंगी, यानी कि जितनी भी डिवीज़न हमको कही जाएंगी बोलने के लिए, हम उतनी डिवीजन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए एम प्लस एन क्या है और सिमिलरली बी एम प्लस एन क्या है, ये सारा का सारा जो भी प्रोसीजर है, इसे समझने के लिए ये जर्नल के लिए था, यानी कि अब हम इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे कि ये वाला जो मेथड है, हमने सिर्फ मेथड को पढ़ा और प्रोसीजर को पढ़ा, अब ये मेथड अप्लाई कैसे करना है उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा प्रॉब्लम दी जा रही है डिवाइड द लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है जो कि 8 सेंटीमीटर की है, लेंथ 8 सेंटीमीटर, इंटरनली इन 3:2, यानी कि m रेशो n की जगह पे क्या है 3:2 और पूरी की पूरी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि है 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद हमने एक्स पॉइंट लिया जो कि एक एक्यूट एंगल बनाएगा, यानी कि एक्स पॉइंट हमने ए बी के सामने ले लिया। उसके बाद ए और एक्स को मीट किया जैसे हमने प्रोसीजर में किया था। अब यहाँ पे हम m प्लस एन लिख रहे थे, तो m प्लस एन यानी कि 3 + 2 कितने हुए 5। अब हम जो ये ए एक्स लाइन है उसे 5 पार्ट्स में 5 जो मतलब इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे A1, A2, A3, A4 और A5, यानी कि हमने कंपास खोली, इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, B और A5 को ज्वाइन कराएंगे जैसे हमने प्रोसीजर में किया था, B और A5 को ज्वाइन करवा दिया। अब हम देखेंगे कि A5 पर कितना एंगल बन रहा है, यानी कि A5 पे हमने कंपास रखी,
उसका जितना भी एंगल था वो हमने A3 पर बना लिया है। जैसे एंगल ऑफ BA5 पर जो एंगल बना था वो B5A3 पर भी हम बनाएंगे और B53 पर एंगल बना के उसे मैच कर देंगे। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट की डिवीज़न है वो किस डिवीज़न में हमने बनाई, लाइन यानी कि M/N, यानी कि यहाँ पे हमारे पास था 3:2। तो ये हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज अल्टरनेट मेथड। अब इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, वो क्या है, टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन M/N वेयर M/N आर पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि सेम थिंग है, जो मतलब हम फर्स्ट वाला प्रोसीजर कर रहे थे वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, इसके अलावा भी जो अल्टरनेट मेथड है वो भी एप्लीकेबल हो सकता है बच्चों। मतलब कि प्रॉब्लम हमारे पास वही है कि हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है M/N में। फर्स्ट पे हम AB गिवन लेंथ के ले लेंगे, उसके बाद ड्रॉ AX जो कि ऊपर की तरफ, जो पहले वाला हम AX ले रहे थे वो हम बच्चों नीचे की तरफ ले रहे थे, अब AX ड्रॉ करनी है वो ऊपर की तरफ ली। अब AX को हमने ज्वाइन कराया। सिमिलरली जो एंगल A पर बन रहा है वही एंगल हम B पे बनाएंगे बाय यूजिंग कंपास। यानी कि कंपास को खोला और B एंगल पर भी जैसे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है सिमिलर उस वे में हम डिवीज़न कर रहे हैं। उस जो एंगल A पे बना था वही एंगल हम B पे बनाएंगे। उसके बाद जिस रेशो में हमने डिवाइड करना है यानी कि M/N में डिवाइड करना है तो हम A पर कंपास रखेंगे और जितनी भी रेशोज तक AM तक डिवाइड करना है AM तक हम मार्क कर लेंगे। उसे हम मार्क करेंगे A1, A2, A3, AM। सिमिलरली हम B1, B2, B3 एंड BM तक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, जिस रेशो को हमने डिवाइड करना है यानी कि AM और BN को ज्वाइन कर देंगे। तो P हमारे पास जो पॉइंट आएगा तो वो P पॉइंट क्या आएगा, जिस रेशो में हमने डिवाइड करना है वो रेशो में हमने डिवाइड करके P पॉइंट पे फाइंड कर लिया। सिमिलर इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने 8 सेंटीमीटर को 3:2 में डिवाइड करना है। यानी कि फर्स्ट पे हमने लाइन सेगमेंट जो सिंपल मेथड की तरह ज्वाइन करके फाइंड किया था, अब हम ऑल्टरनेट मेथड बच्चों यूज़ कर रहे हैं। ऑल्टरनेट के लिए भी हमने फर्स्ट पे AB को लाइन ड्रॉ कर ली, अब AX पॉइंट लेना है और AX को मीट कर देना है। मीट कर दिया, अब हमने B के सिमिलर भी उस जो एंगल XAB बन रहा है वही एंगल अब हम BAX भी बनाएंगे। यानी कि हम सिमिलर एंगल बनाएंगे ABY। हमने कंपास की मदद से यहाँ पे BB वही एंगल बना दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे 3:2 में डिवाइड करना है। यानी कि हम 3 इक्विडिस्टेंस और 2 इक्विडिस्टेंस, यानी कि हम इसे 3 इक्विडिस्टेंस यानी कि और 2, 3 + 2 5, हम इसे 5 इक्विडिस्टेंस में 3 पे करना है तो हम पहले ऊपर वाले में 3 इक्विडिस्टेंस पे इसे मार्क करेंगे। नीचे क्या है, 2 इक्विडिस्टेंस, यानी कि हम इसे 2 प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, A3 और B को ज्वाइन करवा देंगे और P जो पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वो पॉइंट क्या आएगा बच्चों, वो पॉइंट आएगा जिस पे के ये 3:2 को कट करेगा। दोबारा से बता रही हूँ, एक कन्फ्यूज़न की वजह से थोड़ा सा मेरे से गलत बोल हो गया। तो दोबारा से यही है कि हम A पॉइंट से 3 डिविजन्स लेंगे बिकॉज हमने 3:2 की डिवाइड करना है। तो ऊपर की तरफ क्या लेंगे हम, AM, यानी कि M रेशो कितनी है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नीचे B पॉइंट की नीचे वाली जो BY लाइन है उसको हम 2 में डिवाइड करेंगे बिकॉज N की वैल्यू कितनी है, N = 2। तो 2 पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे, फिर हम A3 और B2 को मैच कर देंगे। तो बच्चों जो हमने डिवाइड सेगमेंट लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो वाला फर्स्ट मेथड किया था उसमें भी इतनी ही लेंथ आ रही थी और इसमें भी इतनी ही लेंथ आ रही थी। यानी कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपनी कॉपी पेन उठाइए, अपने मैथ्स में से ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास होंगी जिसे कि आप अपने मैथ सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और अपने मैथ्स में अपने एग्ज़ाम में अपनी जो भी आप कर रहे हैं यानी कि टेस्ट कर रहे हैं या अपने खुद के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके ये सारे के सारे बेसिक्स बच्चों क्लियर होने चाहिए। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू।